यहाँ पर उपस्थित सभी सरदारी को मेरा हाथ जोड़ के तहे दिल से राम राम साहब। 35 साल एक बहुत लंबा समय होता है। एक बेटी के लिए, एक दामाद के लिए और राजा मानसिंह जी के सबसे प्रिय उनकी जनता के लिए ये इंतजार काफी लंबा, लेकिन देरी से ही सही, लेकिन 35 साल बाद दिनांक 21 और 22 जुलाई को राजा मानसिंह जी को न्याय मिला। 7 साल या 7 बार उन्होंने जब विधानसभा में जनता के हित में हर एक तरह के मुकदमे, हर एक तरह की आवाज को उठाने का जो कार्य करा विधानसभा में, तो ये डीग क्षेत्र की खास करके एक बार वो नदवई से भी विधायक रहे कि खास तौर पे डीग क्षेत्र को उन पे इस तरह से विश्वास था कि बिना कोई पार्टी का प्रभाव देखते हुए, बिना कोई दल का प्रभाव देखते हुए निर्दलीय तौर पे वो राजा मानसिंह जी को चुन के हमेशा विधानसभा भेजते थे। ये मुकदमा 35 साल का जरूर, लेकिन इसमें 3 पीढ़ियां भी जुड़ गई। आम जनता अगर कभी न्यायालय के जब दरवाजे में जाती है, मैं तो ऐसा कभी नहीं चाहूंगा कि किसी को वो रुख देखने का कभी ऐसा दिन पड़े, लेकिन जब बात अन्याय के खिलाफ की हो तो मजबूरन न्यायालय का दामन देखना पड़ता है। राजा मानसिंह जी की हत्या 21 फरवरी को करी गई और जैसे कि जो हमसे बुजुर्ग हैं उनके तो सामने ये आंखों देखा हाल था। बीवी उनकी अगली पीढ़ी महाराज साहब, इन्होंने उनके कार्यशैली, उनकी व्यवस्था को उनके ही मार्गदर्शन के नक्श कदम के आधार पर उनकी विरासत को आगे बढ़ाया। और अब तीसरी पीढ़ी महाराज साहब, बीवी, बंटी बीवी, इनके बाद में तीसरी पीढ़ी, चाहे हमारे बीच में युवराज अनिरुद्ध सिंह जी हों, गौरी बीबी, मैं बस केवल आपको एक वचन देता हूं कि जिस तरह से राज परिवार का भरतपुर की जनता के लिए जो उनकी समाज सेवा वो करते हुए आए, उनके ही भरोसे पे, उनके ही प्यार प्रभाव से आप वही प्रेम भाव बीवी को और महाराज साहब जी को और स्वर्गीय कुंवर अरुण सिंह जी को भी आप पूरा समर्थन देते आए। मैं वचन देता हूं कि आने वाली पीढ़ी भी सर्वप्रथम भरतपुर के जनता के हित में, भरतपुर की जनता की कोई भी आवाज उठाने के लिए एक है और हमेशा समर्पित रहेगी।